पाकिस्तान जिस समय अफगानिस्तान को टेक ओवर करने में अफगान तालिबान की मदद कर रहा था, उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि एक समय ऐसा भी आएगा जब वो दोनों इंडिया को लेकर आपस में झगड़ेंगे और तालिबान रिजीम के आने के एक साल के अंदर ही भारत की फिर से अफगानिस्तान में एंट्री हो जाएगी। पाकिस्तान को लगा था कि तालिबान लीडरशिप के आने के बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान के कहने पर चलेगा, मगर पाकिस्तान को शायद इस चीज का एहसास नहीं था कि उसके पास तो खुद का देश चलाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, तो वो अफगानिस्तान को चलाने में तालिबान रिजीम की क्या मदद करेगा। तालिबान लीडर्स को पता है कि अगर उनको सत्ता में रहना है तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, जो उनको पाकिस्तान से नहीं बल्कि भारत से मिलेगी। अगर तालिबान रिजीम ने अफगानिस्तान को इस क्योस से नहीं निकाला तो अफगानिस्तान में तालिबान रिजीम के खिलाफ कई सारे आतंकी गुट खड़े हो जाएंगे, जो कि आगे चलकर तालिबान को चैलेंज करेंगे और लोकल्स तालिबान रिजीम के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे और अफगानिस्तान एक बार फिर से सिविल वॉर में एंटर हो जाएगा। इसी वजह से तालिबान की लीडरशिप भारत की गुड बुक्स में रहना चाहती है, ताकि उनको भारत से ज्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके और भारतीय सरकार उनकी मदद करे। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान के ऊपर FATF का दबाव काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा था। FATF पाकिस्तान गवर्नमेंट को अपने देश में वहां पर रह रहे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कह रही थी, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद का चीफ मौलाना मसूद अजहर भी शामिल है। जैश-ए-मोहम्मद ने भारत में कई सारे आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। साल 2016 में पठानकोट एयरबेस और साल 2019 में पुलवामा CRPF अटैक के पीछे भी जैश-ए-मोहम्मद आतंकी गुट ही था, जिसका चीफ मौलाना मसूद अजहर भारत में वांटेड चल रहा है और हमारी हिट लिस्ट में है। इसी के चलते भारत ने साल 2019 में अमेरिका की मदद से UN में मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाया था, लेकिन पाकिस्तान अब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा था। जिसके बाद FATF ने पाकिस्तान को साफ किया कि जब तक पाकिस्तान UN द्वारा डेजिग्नेटेड सभी ग्लोबल टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, तब तक उसके बाकी उठाए गए कदमों की भी कोई भी अहमियत नहीं होगी और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। FATF की प्लीनरी और वर्किंग ग्रुप की मीटिंग्स अगले महीने 16 से 21 अक्टूबर के बीच पेरिस में होने वाली हैं। ऐसे में पाकिस्तान जल्द से जल्द ग्रे लिस्ट से निकलना चाहता है। इसके लिए उसने पिछले कल ये ऐलान कर दिया कि जैश-ए-मोहम्मद का चीफ मौलाना मसूद अजहर उनके देश में प्रेजेंट नहीं है, यानी मसूद अजहर ना ही पाकिस्तान में है और ना ही जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। पाकिस्तान ने सारा ठीकरा अफगानिस्तान और तालिबान रिजीम के ऊपर थोप दिया और अफगानिस्तान गवर्नमेंट को एक ऑफिशियल लेटर लिखकर कहा कि मौलाना मसूद अजहर अफगानिस्तान में है और उनके देश में प्रेजेंट है, इसलिए तालिबान रिजीम उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करके उसके ऊपर कार्रवाई करे। अब देखा जाए तो ये नए तालिबान रिजीम के ऊपर एक तरह से आरोप था कि वो भारत के खिलाफ खड़े हुए आतंकी गुट जैश-ए-मोहम्मद को न सिर्फ अपनी धरती के ऊपर ऑपरेट करने के लिए जगह दे रहा है, बल्कि मसूद अजहर को भी उसी ने शरण दी है। इससे न सिर्फ तालिबान रिजीम को मान्यता मिलने में बाधा आ सकती है, बल्कि भारत के साथ भी तालिबान के संबंध खराब हो सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान के लेटर के बाद तालिबान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है और अफगान तालिबान और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं। दरअसल पिछले कल तालिबान ने एक स्टेटमेंट जारी की है। तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने बोला है कि पाकिस्तान ने उन्हें एक पत्र लिखकर भेजा है, जिसमें पाकिस्तान ने कहा है कि मौलाना मसूद अजहर अफगानिस्तान में है और तालिबान उसे हिरासत में लेकर इस्लामाबाद को सौंपे, यानी पाकिस्तान को सौंपे। तालिबान स्पोक्स पर्सन ने कहा कि लेकिन ये बात सच नहीं है, जैश-ए-मोहम्मद का चीफ अफगानिस्तान में नहीं है। ऐसे संगठन पाकिस्तान की धरती पर और यहाँ तक कि पाकिस्तान की आधिकारिक संरक्षण में ही काम कर सकते हैं। हम किसी को भी किसी दूसरे देश के खिलाफ अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देते हैं और न ही कभी देंगे। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर आतंकवादियों को अपने देश में शरण देता है। वहीं पाकिस्तान ने अभी तालिबान के इन आरोपों का जवाब नहीं दिया है, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान और तालिबान रिजीम के रिश्ते अब पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या हमें अफगानिस्तान में सरकार को चलाने के लिए तालिबान लीडरशिप की मदद करनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।